हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं रेगुलेशन नंबर 29, जिसमें है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। इसका मतलब है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोविज़न किस प्रकार से है। तो इसका पहला प्रोविज़न है कि माइंस में सेफ्टी ऑफिसर क्यों अपॉइंट किया जाता है। इसका मतलब है कि माइंस में सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, माइंस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के कार्यों में मैनेजर को असिस्ट करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त यानी कि अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि माइंस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी कि सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए मैनेजर को असिस्ट करने के लिए, मतलब कि मैनेजर को सहायता करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंट किया जाता है। अब नोट में है कि मैनेजर से नीचे जितने भी पोस्ट होते हैं सभी मैनेजर को असिस्ट करने का कार्य करते हैं। मैनेजर से नीचे जितने भी है, जैसे कि हो गया आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी किसको, मतलब मैनेजर को असिस्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि सहायता देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रोविज़न है कि किसी माइंस में सेफ्टी ऑफिसर की संख्या कितनी होगी। जो सेफ्टी ऑफिसर की संख्या अब कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी माइंस में सेफ्टी ऑफिसर होगी ओनली वन, केवल एक ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है? सेफ्टी को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस कितना आदमी रहेगा? एक ही रहेंगे और यही सभी को बताएंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है कि अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज प्रोडक्शन कितना होने पर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। अब यहाँ पे बात आया है कि ज़रूरी है, एकदम करना ही होगा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? 5,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर। अब बात आ रही है कि 5,000 टन पर मंथ से यदि कम होने पे क्या करने नहीं करना चाहिए। तो 5,000 से यदि 5,000 टन पर मंथ से यदि कम होने पर वह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो फिर इसका काम कौन करेंगे? मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है यह, कि अगर वह खुद काम कर सकते हैं, सारा काम को मैनेज कर सकते हैं, सेफ्टी को भी मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर लेंगे। यह मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज आउटपुट के बेसिस पर सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब अंडरग्राउंड माइंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, एवरेज आउटपुट के बेसिस पर सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एवरेज प्रोडक्शन एक साइड है और दूसरे साइड है उसका क्वालिफिकेशन। तो पहला है कि एबव 500, मतलब 5,000 टन पर मंथ एंड अप टू 10,000 टन पर मंथ, मतलब 5,000 से अधिक और 10,000 तक होना चाहिए। इतना हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे? या तो फर्स्ट क्लास या तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे, या फिर डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं। यहाँ के जो जो रहेंगे सेफ्टी ऑफिसर, उसकी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए या तो सेकंड क्लास होना चाहिए। और जो भी रहेगा लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप होगा, रिस्ट्रिक्टेड टाइप का नहीं चलेगा। या फिर डिग्री होल्डर होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। अब अगला है कि एबव 10,000 टन पर मंथ और अप टू 15,000 टन पर मंथ, यदि इसके बीच होगा, यदि 10,000 टन से अधिक हो और 15,000 टन तक हो, तो इसके लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए और अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें पहले वाले में क्या था कि डिग्री होल्डर को भी और डिप्लोमा होल्डर को भी बना दिया जाता था, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगला है कि एबव 15,000 टन पर मंथ, यदि 15,000 टन से पर मंथ से अधिक हो रहा है प्रोडक्शन, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में रहेंगे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर रहेंगे और वह रहेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। अब अगला प्रोविज़न है कि किसी ओपन कास्ट माइंस में एवरेज मटेरियल हैंडल कितना होने पर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। अब ओपन कास्ट का बात है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि ओपन कास्ट माइंस में एवरेज मटेरियल हैंडल, जहाँ भी मटेरियल हैंडल रहेगा आप लोग समझ जाना चाहिए कि यह ओपन कास्ट का बात हो रहा है। और कितने सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना है, तो ओपन कास्ट में है
तो यहाँ कहा गया है कि इसका आंसर क्या है कि मोर देन 20,000 मीटर मीटर क्यूब पर मंथ होने पर, मतलब कि 20,000 मीटर क्यूब पर मंथ से ज़्यादा होने पर तब यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। अब अगला प्रोविज़न है इसका कि किसी ओपन कास्ट माइंस में एवरेज मटेरियल हैंडल के बेसिस पर सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब सेफ्टी ऑफिसर जो रहेंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए, वही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक साइड दिया हुआ है एवरेज मटेरियल हैंडल और दूसरे साइड है क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला है कि एबव 20,000 टन पर मंथ और अप टू 50,000 टन पर मंथ, मतलब कि 20,000 टन से अधिक होना चाहिए पर मंथ और 50,000 टन पर मंथ तक होना चाहिए। अप टू मतलब तक होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा सेफ्टी ऑफिसर का, तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट। यू आर मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड और आर का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, दोनों टाइप का चलेगा क्योंकि ओपन कास्ट का बात है। अब अगला है कि एबव 50,000 टन पर मंथ, यदि 50,000 टन पर मंथ से यदि अधिक होगा तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा सेफ्टी ऑफिसर का, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और वह अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए। तो आई होप कि ये भी प्रोविज़न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला है रेगुलेशन नंबर 30। तो रेगुलेशन नंबर 30 में क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब कि अब सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा यानी कि नियुक्ति होगा। तो चलिए इसका प्रोविज़न देखते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रोविज़न है। तो सबसे पहला प्रोविज़न है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइंस एंड ओपन कास्ट माइंस में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। यहाँ पे दोनों बात हो रहा है, यहाँ अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस दोनों माइंस में सेफ्टी ऑफिस मतलब असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा और वह होगा अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का। तो ये भी प्रोविज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज प्रोडक्शन कितना होने पर असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी है। यहाँ अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज प्रोडक्शन कितना होने पर असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर। इससे कम रहेगा तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वह मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 7,000 टन पर मंथ से यदि अधिक हो रहा है प्रोडक्शन तो उस केस में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट करना होगा। अब कितना करना होगा वह आगे देखते हैं, आगे का प्रोविज़न में होगा। अगला प्रोविज़न है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज प्रोडक्शन के बेसिस पर असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एक साइड दिया हुआ है एवरेज आउटपुट, दूसरे साइड है नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो देखते हैं कि एबव 7,000 टन से अधिक होना चाहिए और 10,000 टन पर मंथ तक होना चाहिए, तब एक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि 10,000 टन पर मंथ से यदि अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट अधिक हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, वन एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 5,000 टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है कि यदि 10,000 टन क्रॉस कर रहा है, 10,000 टन क्रॉस कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि एक असिस्टेंट मैनेजर को मतलब कि ऐड करेंगे, या फिर 5,000 टन यदि नहीं है, उसका कोई पार्ट है जैसे कि 200, 300, 500 इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी एक असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल है कि यदि किसी अंडरग्राउंड माइंस का एवरेज आउटपुट एवरेज मंथली प्रोडक्शन, इसी को देख लीजिए, एवरेज आउटपुट को ही एवरेज मंथली प्रोडक्शन बोलेंगे, जो 22,000 टन पर मंथ है, तो टोटल असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे टोटल असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है 22,000 टन पर मंथ। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 22,000 टन है, ठीक है, टन पर मंथ है। तो अभी इसके ऊपर वाले प्रोविज़न में पढ़ाए थे कि 10,000 टन रहेगा तो उस केस में एक असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जितने भी बढ़ते जाएंगे 5,000 करके, तो 5,000 में फिर एक लेंगे। उसके बाद अगला फिर से 5,000 में फिर एक लेंगे। कितना हो गया, 10,000, 15,000, 20,000। उसके बाद 2,000, फिर 2,000 में फिर एक लेंगे, ठीक है।
तो 2000 में फिर से एक लेंगे तो कितना हो गया, टोटल 4 असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब अगला प्रोविज़न नहीं, अगला न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल है कि 25,500 टन पर मंथ है तो असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि असिस्टेंट मैनेजर कितने होंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी करवा दिए, इसका प्रोविज़न भी अच्छे से समझा दिए। तो एक है न्यूमेरिकल, ये आपके लिए है, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रोविज़न है कि किसी अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज आउटपुट कितना रहने पर कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे। मतलब अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज आउटपुट होगा कितना होने पर असिस्टेंट मैनेजर होगा कम से कम एक, ठीक है। एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 20,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर। यदि 20,000 टन पर मंथ से अधिक हो रहा है, इसका आउटपुट हो रहा है, मतलब एवरेज आउटपुट, या फिर इसको प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन इसका 20,000 टन पर मंथ से अधिक होने पर यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर एक असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है कि यदि किसी ओपन कास्ट माइंस में का एवरेज मटेरियल हैंडल के बेसिस पर असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। ओपन कास्ट माइंस का बात हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। इसका एवरेज मटेरियल हैंडल के बेसिस पे असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या है, ओपन कास्ट माइंस में असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट होगा ही होगा, चाहे प्रोडक्शन कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक मतलब कि इसका आंसर में दिया हुआ है कि ओपन कास्ट माइंस में असिस्टेंट मैनेजर तो होगा ही होगा, चाहे प्रोडक्शन कुछ भी होगा, कुछ भी हो जाए, कितनों भी हो जाए, लेकिन वहाँ पे एक होना ही चाहिए। अब कितना होना चाहिए और किस किस केस पे डिपेंड करता है, वह इस टेबल में देखते हैं कि किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ है एवरेज मटेरियल हैंडल, तो ओपन कास्ट माइंस में क्या लेते हैं, एवरेज मटेरियल हैंडल। और दूसरे साइड है मिनिमम नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, मतलब असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी। तो अप टू 1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, यदि 1 मिलियन पर मीटर क्यूब पर ईयर है, ठीक है, मतलब कि 1 मिलियन तक यदि है तो यहाँ पे 10 लेंगे, 10 असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। उसके बाद एबव 1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, यदि 1 मिलियन से क्रॉस कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, 1 एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर फॉर एवरी 1 मिलियन, यहाँ पे डबल 1 लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 को काट दीजिए। 1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि 1 मिलियन से अधिक प्रोडक्शन हो रहा है तो इस केस में क्या करेंगे, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की संख्या बढ़ाएंगे। और कितने पे बढ़ाएंगे, तो 1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर पे बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 मिलियन यदि अधिक होगा तो यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो कहा गया है कि यदि किसी ओपन कास्ट माइंस का एवरेज मटेरियल हैंडल 5.3 मिलियन पर मीटर क्यूब पर ईयर है तो टोटल कितने असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट करना है, तो असिस्टेंट मैनेजर कितने होंगे। तो इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनेगी, तो इसका न्यूमेरिकल बनेगा कि सबसे पहले तो 5.3 मिलियन है, 5.3 मिलियन पर मीटर क्यूब है, पर ईयर है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले कहा गया है कि 1 मिलियन में कितने असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, 10 रहेंगे। उसके बाद जितने भी अधिक होंगे, ठीक है, फिर से 1 मिलियन होगा, तो 1 मिलियन में कितने बढ़ाएंगे, अब एक असिस्टेंट मैनेजर को प्लस करेंगे। उसके बाद फिर से 1 मिलियन होगा, तो 1 मिलियन में फिर से यहाँ पे एक है, ठीक है, ये सब एक है, तो फिर 1 मिलियन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से फिर 1 मिलियन होगा, उसके बाद फिर 1 मिलियन होगा, तो कितना मिलियन हुआ, 1 2 3 4 5, 5 मिलियन हो गया। तो 5 कितने असिस्टेंट मैनेजर हो गया, यहाँ 10 11 12 13 14। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसका 0.3 मिलियन है, तो इसमें भी एक रहेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 15 असिस्टेंट मैनेजर। तो आप लोग एक बार में यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको वीडियो को फिर से बैक करके फिर से आप देखिए, अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको इस होमवर्क में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है, इससे पहले एक आप लोग होमवर्क में एक ले लीजिए एक क्वेश्चन कि इसमें 5.3 मिलियन था, तो इसको निकाले थे असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं, ठीक है। तो अब आप
आप लोग के लिए है 9.6 मिलियन पर मीटर क्यूब पर ईयरली है, ठीक है। पर ईयर रहने पे कितना होगा, इसका असिस्टेंट मैनेजर की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में है, आप लोग आंसर इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगला प्रोविज़न है कि किसी ओपन कास्ट माइंस में कितने असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे। तो यहाँ पे बात आ रहा है ओपन कास्ट माइंस में कि असिस्टेंट मैनेजर तो रहेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर कितने रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कम से कम 30%। 30% होंगे कम से कम, ठीक है। कम से कम 30%, अधिक भी हो सकते हैं, और वह होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रोविज़न है कि रेगुलेशन 30 के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट के लिए एवरेज मटेरियल हैंडल का अर्थ है क्या है। यहाँ रेगुलेशन 30 के अनुसार बताया जा रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है और एवरेज मटेरियल हैंडल का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एवरेज मटेरियल हैंडल का अर्थ है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में माइन बाउंड्री के अंदर सभी एक्सकेवेशन से कोल एवं ओबी यानी कि ओवरबर्डन मिलाकर टोटल आउटपुट का ईयरली एवरेज। तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इससे एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2022-23 से लिया गया है, 3 साल बताया गया है कि 3 साल लेना है, 3 साल का एवरेज आउटपुट। तो 2022-23, 23-24 और 2025-26, तो इस सब में प्रोडक्शन हुआ है। 2022-23 में हुआ है 1.2 मिलियन पर मीटर पर क्यूब पर मिलियन हो 1.2 मिलियन मीटर क्यूब हुआ है। उसके बाद 2023 में हुआ है 2.6 मिलियन मीटर क्यूब, और 2024 में हुआ है, मतलब 24-25 में 2.2 मिलियन पर मीटर क्यूब। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज लेना है तो सबसे पहले एवरेज लेंगे, तो 1.2 है, 1.2 प्लस 2.6 प्लस 2.2। अब एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, 3 ईयर है तो 3 साल है तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 6 और नीचे आएगा 3। तो इसको कट करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो इसका बच जाएगा 2 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर, ठीक है। तो ईयरली आ गया, ईयरली निकल गया। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर इसका प्रोडक्शन हुआ है। तो इस प्रकार से समझ गए। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि ओनली 2 केस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ओनली 2 केस दिया हुआ है, मतलब कि आपको याद रखने के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि ओनली 2 केस, मतलब कि 2 ही केस है कि असिस्टेंट मैनेजर और सर्वेयर ईयरली लेना है, बाकी सभी मंथली लेना है। आपको याद करने में यदि दिक्कत होगा इसीलिए यहाँ पे ओनली 2 केस लिख दिए हैं, जिसमें है असिस्टेंट मैनेजर और सर्वेयर। ये सब सिर्फ मतलब कि दोनों हैं, असिस्टेंट मैनेजर और सर्वेयर, इसको सिर्फ ईयरली में लेना है कि हम मीटर तो ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो इसका एवरेज निकलेगा वह निकलेगा मीटर क्यूब पर ईयर निकलेगा, ठीक है। तो ईयर में लेना है, वही बताया गया है कि असिस्टेंट मैनेजर और सर्वेयर में ईयरली लेंगे, बाकी जितने भी है सभी मंथली लिया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की भी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो मैसेज करना है, जो भी इसका प्राइस है आप लोगों को बता दी जाएगी। आप लोग यदि पसंद है तो लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।